नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। पलवल के रेस्ट हाउस में इसमें मौजूद है गेस्ट टीचर्स के साथ। गेस्ट टीचर्स ने एक बार फिर से बुगल बुझा दिया सरकार के खिलाफ। 2005 में भर्ती हुए थे गेस्ट टीचर्स और उन्हें संघर्ष पर क्यों उतरना पड़ा है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले संयोजक से, क्या नाम है आपका जी? केशवदेव। सरकार एक बार फिर से आपने बिगुल बजा दिया है, वजह क्या है इसके पीछे? जी देखो, 17 साल बहुत होते हैं और माननीय सीएम साहब को आए बीजेपी को हरियाणा में आए लगभग 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और 8 साल के बाद जो सरकार ने हमसे वादा किया था सत्ता में आने से पहले पार्टी के गणमान्य लोगों ने, चाहे नितिन गडकरी जी हों मान्यवर, और या फिर रामविलास शर्मा जी के लिखित वादा हो, प्रेस मीडिया के द्वारा दी गई बाइट्स हों, सभी से स्पष्ट विदित है कि हमें अभी तक उन्होंने नियमित नहीं किया अपनी माँ जो उन्होंने हमसे वादा किया था। इसी वजह से एक इंतहा होती है किसी की, हमारा हर रोज़ शोषण हो रहा है। हमें 1/3 से कम वेतन पर हमें काम करना पड़ रहा है और घर गृहस्थी चलाना कितना दूभर है। और इसके अलावा हमें हमारी जगहों पर दूसरे रेगुलर को लाकर रखा जाता है और हमें दूर फेंक दिया जाता है। इतने कम वेतन में हम दूर कैसे काम कर सकते हैं और इतनी महंगाई में इतने कम वेतन पर काम कैसे कर सकते हैं? हम सरकार से बार बार इस बात को गुजारिश करते रहे और अब हमने देखा है कि सरकार बिल्कुल ही अपनी नींद से जागना नहीं चाह रही, तो उसको जगाने के लिए हमें यह आंदोलन की राह पर चलना पड़ रहा है। क्या करेंगे आंदोलन में आप 4 तारीख को? हम बार बार सरकार से यही निवेदन करते रहेंगे जो हमारा संविधान के द्वारा हमें राइट्स दिए गए हैं कि हमें नियमित करो। जब तक सरकार हमें नियमित नहीं करेगी, हम पूर्ण रूप से सरकार के पैरों को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो आप प्रोग्राम अब कर रहे हो, आप आज जो मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया उसमें? इसमें 4 तारीख को हम करनाल पहुंचेंगे और करनाल में मार्च करते हुए सड़क से सीएम साहब के हाउस पर ज्ञापन देंगे और सीएम साहब से अपनी बातें रखेंगे। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम गोपाल दत्ता है जी। क्या जिम्मेवारी है संघ में आपके? मैं कैशियर हूँ। कैशियर साहब, कोष आपके पास है, कितना धन है आपके पास आंदोलन चलाने के लिए? ऐसा है कि काफ़ी है। यदि मन है, शक्ति है, विवेक है तो पैसा बहुत है। उद्यमे नहीं न सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रिवसन्ति मुखे वर्गा। मतलब बिना परिश्रम के तो कोई काम ही नहीं होता है। मृग भी, ये शेर भी ये कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ए मृग तुम मेरे मुंह में आ जा। ऐसा कोई देने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार ऐसा नहीं है। हमारी सरकार तो ऐसी है कि जब हम धरने पर बैठे थे दिल्ली पर, वहाँ पर मान्यवर रामविलास शर्मा जी और माननीय गडकरी जी आए थे और कह के गए थे हमारी सरकार आते ही एक कलम से पक्का किया जाएगा। लेकिन 8 साल बीतने पर भी हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। अब जब हम लगभग 25-30 साल के थे और आज हमारी लगभग उम्र 50 साल की होने वाली है। हमारे बच्चे बड़े हो गए। इस वेतन में जो हमको 1/3 वेतन दिया जा रहा है, हमारा गुजारा नहीं चल रहा। ना तो हमें कोई बैंक लोन दे सकता, ना कोई हमें बैठने भी देता। हम किसी रईस के पास जाते तो वो भी, अरे भाई कम से कम 80-90 हज़ार रुपये ले रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, क्यों हमारी बेइज्जती कर रहे हो? मन की भाई ठीक है, मन की बात किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमने बुढ़ापे की तरफ देखते हुए, उम्र ढलती हुए को देखते हुए, हम सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि जैसे और स्टेटों में पक्के किए हैं, उसी नीति को अपनाते हुए हमको भी वादा करें और वादा किया था उस वादे पर खरा उतरें। जो वायदा किया था ज्वाइनिंग के टाइम पर, वो सरकार तो आपको पूरा कर रही है, तनख्वाह तो आपकी कम नहीं की है। उससे पहले की बात है, जब तक सरकार नहीं बनी थी, नितिन गडकरी ने और मान्यवर रामविलास शर्मा जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार को आते ही एक कलम से पूरा पक्का किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं किया। हमको ऐसा लगता है कि ये सरकार भी कुछ ठीक नहीं है और हमारे वास्ते इस सरकार को हमने ही आज तक 8 साल तक रोके रखा। लेकिन आज भी हम सोचते हैं यदि सरकार हमको आगे पक्का करती है, नियम करती है, तो आगे भी यही सरकार आएगी निश्चित है। हमारे साथ महिला टीचर भी मौजूद है, ये महिला टीचर से बात करते हैं। हाँ जी, कौन बोलेगा आप में से? हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। अच्छा, विजय लक्ष्मी जी, किस प्रकार से बिगुल बजाएंगी महिला टीचर्स? महिला टीचरों ने सर पहले ही बहुत बिगुल बजाया और अब की बार तो आर पार की लड़ाई है हमारी सरकार से। सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी, हमें नियमित नहीं करेगी, हम सरकार के दरवाजे से नहीं उठेंगे। कब की ज्वाइनिंग आपकी? सर मेरी ज्वाइनिंग है 13/9/2006 की है सर। अच्छा, 2005 के बाद एक
एक ज्वाइनिंग और हुई थी, जी सर। कितनी ज्वाइनिंग हुई थी इसी दौरान? 3 ज्वाइनिंग हुई थी, 2007 में भी हुई थी एक ज्वाइनिंग सर। अच्छा, जो 3 ज्वाइनिंग हुई 2005, 2006, 2007 हुड्डा सरकार के दौरान, उस दौरान आप में से कुछ समायोजित भी किए गए हैं? जी नहीं, कोई समायोजित नहीं किया गया। हमारा शोषण किया गया है, समायोजित कहीं नहीं किया गया। सरकारें बदलती रही हैं, ऐसा भी नहीं है, सरकार तो बदलती रहती हैं, जनता का अपना वो होता है। सरकार अगर हमें अब की बार नियमित नहीं करेगी तो सरकार अब की बार भी हम बदल के दिखा देंगे। अच्छा, जो ये बीजेपी सरकार है या विपक्ष है या नेता है, इनके यहाँ तो क्या आप लोग भी खेलते रहे, संगठन आपका खेलता रहा? नहीं, हमारा संगठन कैसे खेलेगा सर? हमारा संगठन नहीं खेला, हमारा तो संगठन सदा से एक है और एक ही रहेंगे हम, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अब की बार अगर हमें नियमित नहीं किया गया तो। हमारा बहुत शोषण किया है, महिलाओं को वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है वो नियम? कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये बातें बनाने वाली बातें हैं। सरकार ने आज तक महिलाओं के प्रति, हम गेस्ट टीचरों के प्रति जितना शोषण कर रही है और महिलाएं इतना शोषण सह रही हैं, मैं भी खुद बहुत शोषित हूँ, मुझे ही पता है अपने उसकी। इस शिक्षा में आकर के, शिक्षा में आए तो इसलिए गुरु का दर्जा दिया जाता है, गुरु को बहुत महान समझा जाता है, लेकिन हम महिलाओं को यहाँ गुरु नहीं समझ रही। सरकार अगर गुरु समझती, हमसे काम ले रही है तो हमें नियमित के अनुसार वेतन भी देती। महिलाओं को सरकार गुरु नहीं समझ रही, टीचर्स को गुरु समझे सरकार, ऐसा क्या प्रयास करेंगे आप? प्रयास तो यही है हमारी, तो पहले तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें मतलब अब नियमित किया जाए। अब हमसे नहीं सहा जा रहा है ये शोषण। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल कर लिया बच्चों ने, कॉलेज में जाने वाले हैं हमारे, फिर शादियां भी करनी है। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले तो हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अगर ये हमारी सरकार नहीं मानती है तो फिर हम अपनी तरीके से सरकार के पास जाएंगे और क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, फिर हम वो करके दिखाएंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सरकार को, ये बताएंगे, क्या बताएंगे आप उनको, सरकार को? सर, हम अपनी एकता की शक्ति दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी काम होता है उसके पीछे एकता बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई भी काम हो उसके पीछे संगठन का और एकता का बहुत मजबूत होनी चाहिए, और हमारी एकता और संगठन बहुत मजबूत है, और अब की बार हम सरकार से पक्के होके ही आएंगे। क्या नाम है आपका जी? सर, रेखा कुंडू। रेखा कुंडू जी, सरकार से आप कह रहे हो कि इस बार पक्के होकर आएंगे, ऐसा कौन सा तिलस्म होगा जिसमें सरकार मजबूर हो जाए आपकी बात को सर, अब की बार हम सरकार के दरवाजे से उठेंगे नहीं, जब उठेंगे जब बिल्कुल पक्के होंगे, बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे। अब की बार कुछ भी हो जाए पक्के आके होके आना है। कब की ज्वाइनिंग है आपकी? सर, मेरी 2007 की है। अच्छा, 2006 की उनकी थी, 2005 की पहले किसी और की होंगी, 2007 की आपकी है। मेरी भी अब क्या- 2007 की ही है। अच्छा, सीमा ओझा जी, क्या कहेंगे आप? संघर्ष से बैठेंगे तो उतरेंगे, वापस आएंगे तब जब मांग पूरी मान ली जाएगी, है इरादा आपका? बिल्कुल, संघर्ष ही हमारा नारा है। देखो, हम शुरू से ही संघर्ष करते हुए आए हैं। थोड़ा थोड़ा सरकार ने हमें सब कुछ दिया है, थोड़ा थोड़ा दिया है, हमें पूरा नहीं दिया। मेहनत हमसे पूरी ले रही है, कार्य हम पूरा कर रहे हैं, सबके बराबर का काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जितना रेगुलर वाले काम करते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं, और उनसे बढ़िया करके दिखाते हैं। रेगुलर वाले भी यही समझते हैं कि ये गेस्ट टीचर्स जो आए हैं यही अपना बीड़ा उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने रेगुलर होना है, इन्होंने मेहनत करनी है, और हम तो पहले से ही रेगुलर हैं। वो इतना बढ़ चढ़ के काम नहीं करते जितना कि हम गेस्ट टीचर्स मिलकर इतना बढ़ चढ़ के काम करते हैं और अपना मेहनत से काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये है, हम मेहनत के हिसाब से ही जी रहे हैं, और ये सरकार को देखना चाहिए कि कितने गेस्ट टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, उनको समान काम के बराबर। अब तक तो हमें समान काम वेतन मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हमारे लिए इतना भी नहीं किया। अब हम संघर्ष किया, हमने रास्ता अपनाया है ताकि सरकार के कान खुलें, सुने और हमारी ये जो मांग है वो पूरा करें। अच्छा, रेगुलर टीचर्स जो है वो गेस्ट टीचर्स के खिलाफ रहते हैं क्या, या टकराव की खिलाफ? देखो, वो हमें मार नहीं सकते, वो हमें स्कूल से भगा नहीं सकते, लेकिन सरकार उनसे हमें भगवा रही है। अब जो इन्होंने ज्वाइनिंग 2012 का जो वेटिंग आया है गेस्ट टीचरों के अगेंस्ट, उन्होंने स्टेशन दे दिए। हम ही क्यों हिट किया जाता है, क्यों ही रेगुलर को हिट नहीं किया जाता? जब हम उनके समान शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, क्यों तो हमें सरकार समान वेतन नहीं दे रही है? क्यों हमें उन अध्यापकों को समान समझा नहीं जा रहा है? क्या हमारी ऐसी वैल्यू नहीं है? नहीं है तो फिर सरकार हमें बिल्कुल आर पार करे, कहीं भी सेट करे हमें। वेतन के अलावा और कौन कौन सी मांग है आपकी? वेतन के अलावा हमारी यही है कि हमें नियमित किया जाए। हम अपनी स्वेच्छा से जहाँ रह रहे हैं, अब आज मैंने नौकरी कर रही हूँ, मैंने आज छुट्टी की है और मेरे स्कूल से फ़ोन आ रहा है, मैडम यहाँ पे ना जो 2012 की वेटिंग लिस्ट थी वो आई हुई है और आपके डीओ का लेटर है कि यहाँ पर ज्वाइन कराया जाए। तो इसमें मेरे साथ क्या नहीं हो सकता? क्या मैं अध्यापक नहीं हूँ? क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या मैं एक छोटे से वेतन में जो अपने घर को पाल रही हूँ, मेरा इतना भी कर्तव्य नहीं है कि ये टीचर यहाँ है तो ये यहीं रहे? क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार हमारे साथ ये घिनौनी जो हरकत करती है ना,
इससे हमें उकसाया जाता है। हमें ये नहीं है कि सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, लेकिन कम से कम हमारे साथ जो और अध्यापक कर रहे हैं सरकार तो ना करे, हमें नियमित भी करे, हमें जो इनके साथ ट्रांसफर जो ड्राइव है उनके साथ लिया जाए, हमें उनके समान सारी चीज़ें चाहिए। अगर हमसे या तो फिर हमें हाफ डे तक काम कराया जाए सरकार को कि भाई तिहाई वेतन दे रहे हैं तो उनका तिहाई काम लिया ना जाना चाहिए हमसे। कुछ तो सरकार सोचे हमारे बारे में, कुछ तो सरकार सोचे, ये है कहना है गेस्ट टीचर्स का ये कहना है कि संघर्ष का रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया है। अब 4 तारीख को जो आंदोलन होगा करनाल में, पद यात्रा की जाएगी, उसमें अपनी मांगों को रखा जाएगा। अब जो कदम है वो लौट कर नहीं आएंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। गेस्ट टीचर्स ने मांग की है कि उनको वेतन एक समान किया जाए और उनको रेगुलर भी किया जाए। रेस्ट हाउस से सतीश बुटानी मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा शेयर कर दिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।